दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। आज गुरुदेव ने कहा में से दास धर्म का स्वरूप तथा निष्काम कर्म क्या है, इस पर गुरुदेव की वाणी के अनुसार बात करने का प्रयास करें। बड़ा सुंदर गुरुदेव का दोहा आता है, धर्म का रूप न जीव कोय, ना कोई मजहब और पंथ, मंगत यतन जो मुकत का, सो धर्म करवाचे पंथ। धर्म का रूप न जीव कोय, ना कोई मजहब और पंथ, मंगत यतन जो मुकत का, सो धर्म करवाचे पंथ। किसी प्रेमी ने गुरुदेव से प्रश्न किया, महाराज जी, हमारे हिंदुओं के कितने ही धर्म हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, समझ में नहीं आता किसे माने। मेरे गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं, प्रेमी जरा सोच कर चलो तो झट फैसला हो जाता है। जीव मात्र से प्रेम रखना, किसी का बुरा ना सोचना, अपनी आत्मा सब में जानना ही धर्म है। क्या फरमाया मेरे गुरुदेव ने, जीव मात्र में से प्रेम रखना, किसी का बुरा ना सोचना, अपनी आत्मा सब में जानना ही धर्म है। हर एक जीव से प्रेम करो, किसी से वैर वखेली ना हो। कबीर दास जी ने बड़ा सुंदर अपने दोहे में खड़ा कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। हर एक से प्रेम करो, हर एक में उस परमात्मा का रूप देखो। आगे गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं, आत्मा और शरीर के भेद को समझने वाले ही धर्म मार्ग को जानते हैं। आत्मा और शरीर के भेद को समझने वाले ही धर्म मार्ग को जानते हैं। जो सब जीवों में अपनी आत्मा को जानकर हर एक की सेवा करने वाला है, किसी को मन वचन से दुख नहीं देता, वही धर्म के रूप को जानता है। कितना सुंदर फरमाया मेरे गुरुदेव ने कि जो सब जीवों में अपनी आत्मा को जानकर हर एक जीव की सेवा करने वाला, हर प्राणी में उस परमात्मा का ही रूप देखो, तो हमारे से कोई गलत कार्य नहीं होगा। कहते हैं नामदेव जी बहुत उच्च कोटि के संत हुए, रोटी बना रहे थे, कुत्ता आया, एक रोटी उठाकर भागा, नामदेव जी उसके पीछे पीछे चल दिए कि प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। क्यों कि उन्होंने उस कुत्ते श्वान के अंदर भी उस परम पिता परमेश्वर का अंश देखा, वही आत्मा का रूप देखा, अपने में और कुत्ते में कोई डिफरेंस नहीं देखा। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, जीवों को में अपनी आत्मा को जानकर हर एक जीव की सेवा करने वाला है, किसी को मन वचन से दुख नहीं देता, वही धर्म के रूप को जानता है। क्या कहा, गुरु किसी को मन और वचन से दुख नहीं देता। हम क्या करते हैं,
कितनी गलत गलत बात बोल जाते हैं। कहते हैं अगर हम 1,00,000 2,00,000 रुपए का किसी का नुकसान कर देना तो वो भूल भूल जाता है, और इस जबान से अगर हम कोई तीखी बात करते हैं तो वो जीवन भर नहीं भूलता। उसके दिल में वो लगी रहती है, वो जो उसका नुकसान किया हुआ होता है वो भूल जाता है। पर जो इस जिब्या के द्वारा जो कटाक्ष किए जाते हैं वो जीवन भर इंसान नहीं भूलता। तभी तो कबीर दास जी ने फिर बड़ा सुंदर कहा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। क्या कहा कबीरदास जी ने कि ऐसी वाणी बोलो कि दूसरे को भी सुनने में अच्छा लगे, उसको भी प्रसन्नता हो। जब उसको प्रसन्नता होगी तो स्वयं ही तुझे भी उस बात की प्रसन्नता होगी। तो इस मुख से बोलने, इस जबान से बोलने के लिए हमको हमेशा अच्छा अच्छा बात बोलनी चाहिए कि किसी को कोई कटाक्ष नहीं करना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं किसी को मन वचन से दुख नहीं देता वही धर्म के रूप को जानता है, सोचने की कोशिश करो धर्म का मार्ग अपने आप ही मिल जाएगा। कहा गुरुदेव ने कि सोचने की कोशिश करो, धर्म का मार्ग अपने आप ही मिल जाएगा। फिर किसी प्रेमी ने गुरुदेव से प्रश्न किया, महाराज जी क्या धर्म और राजनीति एक जगह रह सकते हैं? तो गुरुदेव का क्या उत्तर था, प्रेमी जी धर्म और राजनीति एक दूसरे के भिन्न ना समझो, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहा लेकिन रिवाजक धर्म को आज का धर्म बनाया हुआ है, जो शैतानियत, क्या गुरुदेव कितने टफ शब्दों का वर्णन कर रहे हैं। कहा रिवाजक धर्म जो आज का धर्म बना हुआ है और शैतानियत जो आज की राजनीतिक बनी हुई है, एक नहीं हो सकती। ना ही असल राजनीतिक के साथ रिवाजक धर्म का कोई संबंध है। रिवाजक धर्म में वही बातें हैं जो किसी प्रकार के पंथ, मत, आधारे, गिरोह के रहन सहन, रीति रिवाज, पोशाक, खान पान और देश के चलन पर आधारित है। जैसे गिरजाघर जाना, विशेष रूप से परमात्मा की भक्ति करना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, चोटी रखना, जनेऊ धारण करना, तिलक लगाना, कड़ा कच्छा, कंगा, कृपान और केश धारण करना इत्यादि सब रिवाजक धर्म है। ये जो कुछ भी गुरुदेव ने लिखा, कहा ये सब रिवाज है, इससे हमारा धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये हमने धर्म बना लिए कि 5 प्रकार के चिन्ह बना लिए तो हम सरदार हो गए, नमाज अदा करने गए तो हम मुसलमान हो गए, अगर हम मंदिर में गए तो हम हिंदू हो गए, चोटी रख लिए तो हम ब्राह्मण हो गए। कह रहे हैं इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। धर्म का संबंध वास्तव में शांति के साथ है। क्या बताते हैं मेरे गुरुदेव? धर्म का संबंध सिर्फ शांति के साथ है और रिवाज का संबंध शरीर के साथ है। असली धर्म, सही राजनीतिक एक ही वस्तु है, इसमें किसी का मजहब व मिल्लत को दखल नहीं है। वह मानवता का अंग है, मानवता को प्रकट करने वाली और फैलाने वाली नीति है। तमाम जीवों के दुखों को दूर करके उनको राहत पहुंचाना, उसे सारे विश्व को एक कुटुंब, एक परिवार के समान जानकर हर एक से हार्दिक प्रेम करना, अपने स्वार्थों को त्याग कर हर समय दूसरों की भलाई चाहना, सब धर्म और राजनीतिक के एक ही स्वरूप में आ जाते हैं।
क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव? ये सब धर्म और राजनीतिक के एक ही स्वरूप में आ जाते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक जब त्यागी राजा लोग चाहते हैं और अपनाते हैं, और सारे संसार में अमन और शांति फैल जाती है, जिसका कि प्रत्यक्ष आप लोग जानते हैं सभी कि राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता, महाराज जनक की मिसाल दी जाती, और कई बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने अपने राजनीतिक के अंदर अपनी प्रजा का हित के अंदर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और त्याग कर दिया। कहते हैं ये धर्म और राजनीतिक एक ही पहलू के दो सिक्के। आगे क्या फरमाते हैं गुरुदेव मेरे? किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी परोपकारी जीवन का क्या लाभ है एवं कुदरती जीवन जीने का क्या महत्व है? तो मेरे गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं, प्रेमी सारी प्रकृति के निजाम चक्र में तू देख, सारी प्रकृति के निजाम के चक्र को तू देख। हर पदार्थ का ये स्वभाव है कि वे अपने से अलग दूसरों को सुख देने के निमित्त जीवित हैं। पेड़ पौधे, सूरज, चांद, नदियां, अग्नि, वायु वगैरह सब दूसरों का कल्याण और सुख पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तू भी अपना ऐसा ही कुदरती जीवन बना। क्या बताते हैं मेरे गुरुदेव कि तू इनसे सीख ले, नदियों से, पेड़ों से, पहाड़ों से, सूरज से, कि ये किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। कहने के इसी प्रकार से तू भी अपना कुदरती जीवन बना। तेरा ये भाव अगर हर समय बना रहे कि मेरे से किसी को कोई तकलीफ ना हो, मैं किस तरह से सबके कल्याण स्वरूप बन जाऊं एवं सुख पहुंचाने वाला हूं, तो तेरी जिंदगी को चार चांद लग जाएंगे। तेरा जीवन असल में देवताओं वाला बन जाएगा। आगे फरमाते हैं गुरुदेव, कुदरते कामला यानी प्रकृति तेरी हर तरह से मदद करेगी और तू अपने अंदर असीम खुशी का स्रोत अनुभव करेगा। अगर इसके उलट अपने ही सुख हासिल करने में लगा रहेगा और दूसरों के सुखों पर डाका डालकर अपने ही सुख इकट्ठा करेगा, तो जैसे आज संसारियों की हालत है, तृष्णा की आग में झुलसेगा और राक्षसों वाला जीवन बितावेगा। कितना सुंदर मेरे गुरुदेव ने बताया। आज इस संसार के अंदर हम क्या देख रहे हैं, सब यही कुछ तो चल रहा है। हर एक को दुख दे के परेशान कर कर उनका माल हड़पना चाहते हैं। किसी तरह से भी ये दौलत, ये संपदा मुझे मिल जाए। किस स्टेज तक वो व्यक्ति गिर जाते हैं कि उस चीज को हासिल करने के लिए। तो गुरुदेव क्या कहते हैं इसके लिए कि तेरा क्या होगा, राक्षसों वाला तेरा जीवन बनेगा। आगे कहते हैं तू सुखों को एक मर्यादा में भोग। आगे गुरुदेव मेरे वार्निंग दे रहे हैं हमको, कह रहे हैं तू सुखों को एक मर्यादा में भोग ताकि आने वाले दुखों को सहन करने लायक बन सके। ऐसी अमर्यादित सुख तू ना भोग कि आने वाले दुखों को सहन करने की शक्ति से रहित हो जाए। हमारे को जब किसी चीज की प्राप्ति होती है ना, तो हम उन चीजों में इतना लिप्त हो जाते हैं और उसमें ही अपना आनंद मानते हैं कि इससे बढ़िया कोई हमारा जीवन हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया लग्जरी लाइफ तो हमारी हो ही नहीं सकती। ये तो सुख जो मेरे पास है ना, ये हमेशा के लिए रहने वाले हैं। तो गुरुदेव मेरे क्या कहते हैं कि तू इन सुखों को तू इतना एक लिमिट के अंदर, एक मर्यादा के अंदर भोग। कल को अगर तुझे दुख भी आए तो उन दुखों को तू सहन करने वाला बन सके। कहा जो मनुष्य को ठीक तरह से शिक्षा देती है और कुदरती जीवन क्या है। अगर आज तेरे पुरुषार्थ से या प्रारब्ध कर्मवश एक अपार धन राशि प्राप्त हो जाती है, तो तू अपने इस्तेमाल में इस कदर धन को ले
कि आने वाले तंगी या जुदाई का सामना सहन कर सके। मिसाल के तौर पर, अगर तुझे फाका भी काटना पड़े तो तू उसे खुशी खुशी सहन करके करने लायक रह सके। शेष संपदा को इस तरह से इस्तेमाल कर कि तेरी बुद्धि जागृत रहे और भ्रष्ट ना हो जावे। अब गुरुदेव फरमा रहे हैं, जागृत बुद्धि उसे कहते हैं। अब गुरुदेव, हम अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य कर लेते हैं ना कि ये ऐसा हो गया, हमें उस होश ही नहीं रहती है कि हमारे आगे भी कुछ होगा। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, जागृत बुद्धि उसे कहते हैं जिसके असर स्वरूप तू बाहोश रहे, मदहोश ना हो जावे। दूसरे शब्दों में सही रूप से गुण और दोषों को समझने वाला हो। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तब गुणों को दोष करके देखती है और दोषों को गुण करके जानती है। बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के लिए हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम उस माया के अंदर इतने मदहोश हो जाते हैं। सार निर्णय ये है कि हद से ज्यादा अगर तू सुख भोगेगा, वह सुख ही तेरे लिए दुख का रूप में पलट जाएंगे। अब मेरे गुरुदेव क्या फरमाते हैं आगे, महाराज जी, क्या आप थोड़े में निष्काम कर्म का स्वरूप बतला सकेंगे? अब तक गुरुदेव ने धर्म का स्वरूप बताया, अब गुरुदेव निष्काम स्वरूप का क्या स्वरूप है उस पर बता रहे हैं। कहा, महाराज जी, क्या आप थोड़े में निष्काम कर्म का स्वरूप बतला सकेंगे? उत्तर, क्यों नहीं, लो सुनो। जब बुद्धि कर्म फल द्वंद सुख दुख में चलायमान नहीं होती, यानी किसी प्रकार के फल में जो कर्मों द्वारा प्राप्त होते हैं चलायमान ना होकर अचल रहती है, तो बुद्धि की उस अवस्था में किया हुआ कर्म निष्काम कर्म कहलाता है। ये संसार बड़ा गंभीर सागर है, इसको सिदक और शौक द्वारा ही पार किया जा सकता है। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव, इसको सिदक और शौक द्वारा ही पार किया जा सकता है। अब किसी प्रेमी ने फिर प्रश्न कर दिया कि महाराज जी, सिदक और शौक क्या होता है? तो प्रेमी जी ने प्रश्न किया, आप सभी कह रहे हैं कि सिदक और शौक को ये संसार पार किया जा सकता है, तो कृपया करके जरा खोलें कि सिदक और शौक किसे कहते हैं। तब मेरे गुरुदेव इस पर उत्तर देते हैं, हाँ प्रेमी, जरूर समझो। शौक तो ऐसा हो कि आत्मज्ञान रूपी मैदान अब मारा कि अब मारा, फतेह किया। अब देर नहीं कि मैं उस अवस्था तक पहुंचूं, तथा सिदक हो कि मैं जरूर ही कामयाब होऊंगा। कोई ताकत नहीं जो मेरी कामयाबी को रोक सके। भेद थोड़ा ही है, दोनों करीब करीब एक ही बातें हैं। अब गुरुदेव से फिर प्रश्न किया कि कर्मों के ऊपर, महाराज जी, सकाम कर्म तथा निष्काम कर्म के भेद को जरा समझाएं। तो गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं, एक कर्म करके बंधन में पड़ता है। गुरुदेव कह रहे हैं, एक कर्म कर कर बंधन में पड़ता है, दूसरा कर्म उसे छुटकारा दिलाता है। जीव एक पल के लिए भी कर्म कीड़ा से छूट नहीं पाता। मन में फल की आशा रखकर जो कर्म किया जाता है, क्या फरमा रहे मेरे गुरुदेव, मन में फल की आशा रख के जो कर्म किया जाता है उसे सकाम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म ही उसे आवागमन के चक्कर में ले जाते हैं। बार बार अनेक प्रकार के शरीर धारण करके कर्म फल को भोगता हुआ दुख सुख राग द्वेष से अशांत रहता है। अब ये सकाम कर्म जो हम करते हैं अपने लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, जिसमें हमारा गर्ज होती है,
जिसमें हमारा अपना इंटरेस्ट होता है, हम उसके लिए ये सकाम कर्म करते हैं। ये सकाम कर्म कोई दूसरा नहीं भोग रहा कि हम किसी के लिए करते तो वो भोगेगा। कह रहे हैं कि वो फल हमें ही भोगना पड़ेगा। चाहे करा हमने अपने पिता के लिए हो, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, किसी के लिए भी किया हो, कहने लगे वो फल का भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं, भाग्य से सत्पुरुषों की संगत द्वारा सोजी सूझ पाकर निष्काम कर्म के भेद को जानकर सत मार्ग में दृढ़ होता है। इधर से वृत्ति को हटाकर उधर लगाना, यानी जो भी कर्म इससे बन आवे उसे ईश्वर आज्ञा में समझते हुए फल की इच्छा से रहित होकर करे। जब बुद्धि निर्मल होते होते सत तत्व को जानने लगेगी, असली निष्कामता उस समय आती है जब नाद स्वरूप परमेश्वर को अपने घट में प्रकट देखता है। तब उसे कोई सकाम कर्म नहीं बन सकता। तब जीव निष्काम कर्म का स्वरूप ही हो जाता है। दुर्मति के स्थान पर सुमति प्राप्त होती है। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव? उस अवस्था में जब हम निष्काम कर्म करने लग जाते हैं, सकाम कर्म हमसे नहीं होते, सब हम निष्काम कर्म करते हैं, तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? दुर्मति के स्थान पर सुमति प्राप्त होती है। आकारमयी बुद्धि निराकार में बदल जाती है। फिर उसके अंदर किसी की इच्छा उठे, जब सब में अपने आप को देखने लगा तो होना ना होना प्रभु आज्ञा में विचरने लगता है। हम पढ़ते भी हैं अक्सर कि तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा। जब हम इस तरह देखने लगते हैं तो हमारी बुद्धि क्या होती है? निष्काम कर्म करने लगती है कि उस टाइम उसको ये पता ही नहीं लगता कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। कह रहे निष्काम भाव ही से वो सारी सेवा करता है, निष्काम भाव से ही सारे कार्य करता है। अब गुरुदेव से फिर किसी ने प्रश्न किया, कई बार निस्वार्थ भाव से मनुष्य किसी संबंधी या समाज की भलाई का काम सोचता है और शुरू करता है, मगर फिर भी भय और शौक को प्राप्त करता है, ऐसा क्यों? तो मेरे गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जब तक सत्यपरायणता में पूर्ण दृढ़ता ना प्राप्त होवे, क्या फरमा रहे मेरे गुरुदेव? जब तक सत्यपरायणता में पूर्ण दृढ़ता ना प्राप्त होवे, तब तक निष्काम कर्म अक्सर खेद स्वरूप ही प्रतीत होते हैं। फिर प्रश्न किया प्रेमी ने, महाराज जी, कौन से कर्म बंधन का कारण होते हैं और कौन से मुक्ति का? तो गुरुदेव ने बड़ा सूक्ष्म उत्तर दिया। कहा, गर्ज यानी स्वार्थ करके जो काम किया जाता है वह बंधन का कारण होता है, और जो फर्ज करके किया हुआ है काम है वह आजादी देता है। प्रश्न किया फिर किसी प्रेमी ने, निष्कामता कैसे प्राप्त होती है? महाराज जी का उत्तर, अपनी जरूरतों को त्याग करके दूसरों की जरूरतें पूर्ण करें। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव? अपनी जरूरतों को त्याग करके दूसरों की जरूरतों को पूर्ण करें। जो जो दूसरों की सेवा में प्रवृत्त होवेगा, त्यों त्यों निष्काम अवस्था को प्राप्त होता जाएगा। जिस वक्त अति ही परहित और पर सुख में लीन हो जाएगा, उस वक्त निष्काम स्वरूप परम शांति को प्राप्त हो जाएगा, जो असली धाम। बड़ा सुंदर कहा भी है कि जीना है उसका भला जो जिए किसी और के लिए, मरना है उसका भला जो मरे किसी और के लिए। कह रहे हैं जीते तो सब अपने लिए ही हैं। कह रहे हैं ये शरीर जो मिला है, इस शरीर से किसी की सेवा बन पाए, किसी दूसरे का दुख दूर हो सके,
तो कहते हैं ये शरीर का फायदा है, नहीं तो ये बेकार है। तुलसीदास जी ने भी बड़ा सुंदर कहा, परहित सरस धर्म नहीं भाई। कह रहे हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा धर्म है ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि दूसरों की सेवा करनी है, का हर वक्त अपनी जरूरतों पर काबू पाकर दूसरों की सेवा में स्थित होना चाहिए। इस धारणा से ही हालतें बेख्वाहिशी या आनंद अवस्था को प्राप्त होती हैं। जब हम धीरे धीरे इस ओर चलेंगे तो हमारी क्या होंगी, इच्छाएं कम होती चली जाएंगी। जब इच्छाएं कम होगी तो क्या होगा, हमारे अंदर से किसी प्रकार का मोह नहीं रहेगा। जब मोह नहीं रहेगा तो हम जो भी कार्य करेंगे वो निष्काम करेंगे, और निष्काम कर्म करेंगे तो वो एक सेवा है। और जब सेवा करेंगे तो हमें अंदर से आनंदित होंगे। एक प्रैक्टिकल के तौर पे जैसे हमारे प्रेमी भाई मनोज जी अक्सर बताया करते हैं कि छोटी छोटी सी सेवाएं करें। चींटियों को रोड पर वो डालें आटा, छोटे छोटे पक्षियों के लिए दाना डालें। देखिए हमको आनंद मिलता है कि नहीं मिलता, छोटे छोटे से कार्य करने से। तो कहते हैं यही परहित की सेवा है, यही हमारा निष्काम कर्म है, जो हमारे जीवन के अंदर जाकर हमारे को ही ये फल देने वाला। ओम ब्रह्म सत्यम। दास से कोई गलती हो तो क्षमा करें।